बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेट्स जस्ट फिनिश दिस एक्सरसाइज 8.1 टुडे। हमने 26 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। ओके, सो लेट्स जस्ट डू द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप अंडर रूट वाई को यू के इक्वल लेट कर सकते हैं, y इक्वल्स टू यू। ओके, यहाँ से जब अगर हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है इसका, तो हम लोग विल टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, राइट? सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। Agree? Now let's just take the derivative of it. dy equals 2u du. Okay. Now let's just substitute these values in our question. So our integral will become 6 dy किसकी इक्वल है आपके पास? 2u du की इक्वल है, राइट? और डिनोमिनेटर में आपके पास अंडर रूट वाई आपके पास किसके इक्वल है? u की इक्वल है, राइट? एंड 1 प्लस y किसके इक्वल है आपके पास? y इज बेसिकली इक्वल टू u स्क्वायर के। Okay, now let's just solve it quickly. So 6 and 2, if we'll multiply it, we'll get 12, और 12 को मैं बाहर इंटीग्रल के लिख रही हूँ, इट्स अ कांस्टेंट। और ये वाला जो u है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इट विल कैंसिल आउट ईच अदर, विल लेफ्ट विद ओनली 1/1 प्लस u स्क्वायर du। और इसकी हमें इंटीग्रेशन पता है, दैट्स एक्चुअली इक्वल्स टू tan इनवर्स u du। अब u की वैल्यू हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट y है, तो बस आप u की जगह पे स्क्वायर रूट y लिखेंगे एंड दैट्स इट। ओ वाई आई एम राइटिंग, यहाँ पे du नहीं आएगा क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन ले चुके हैं। तो u की जगह पे हमने लिखना है स्क्वायर रूट y, और एंड दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। ओके, नाउ लेट्स सी question number 27 will be your homework. Okay, do it yourself. Let's just solve question number 28. Let me write it first. Question number 28. Question number 28 में आपके पास क्या है? dx divided by x minus 2 स्क्वायर रूट में आपके पास है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ओके, अच्छा, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? x माइनस 2 को हम लोग u के इक्वल लेट कर लेंगे। ऑफ कोर्स वी कैन सी, वी कैन यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड ओवर हियर, सो व्हाई नॉट? सो u equals x minus 2. Now let's just take the derivative quickly. We'll get du equals dx. That's it. Okay, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। our integral will become dx किसके इक्वल है? du के, सो न्यूमरेटर में du आ जाएगा। x माइनस 2 x के इक्वल है, सॉरी u के इक्वल है। और अब जहां जहां पे आपके पास x माइनस 2 है वहां पे आपने u लिखना है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ना एक स्टेप मैं ने मिस कर दिया। यहाँ पे इसको हम लोग ना सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर। लेट मी टेल यू हाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस 4x, और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? +4 - 1, right? Because I want a completing square method over here, so that's why I'm doing it. Okay, अब यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर का, ठीक है? और ये हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस 2 होल स्क्वायर -1, और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट था। ओके, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, बेसिकली हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है। और यहाँ पे भी x माइनस 2 है, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली u लिख सकती हूँ, और ये u स्क्र -1 बन जाएगा, ठीक है? और इसको मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, u स्क्र -1। ओके, नाउ 1/u u स्क्र -1 बाय यूजिंग द टेबल ऑफ द फॉर्मूला, यहाँ पे 1 है, तो ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन क्या होती है? दैट्स एक्चुअली इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स u प्लस से। ओके, और u आपके पास क्या है? x माइनस 2 है, तो सीकेंट इनवर्स x माइनस 2 प्लस c इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। अंडरस्टूड? ओके,
Now let's just do question number 29. क्वेश्चन नंबर 29 में आपके पास है इंटेग्रल है विद कोसेकेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको एक्सपैंड करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास इंटीग्रल्स है उसको सेपरेट करना है। सो द फर्स्ट स्टेप इज एक्सपैंड द इंटीग्रल एंड सेपरेट इट इनटू इंटीग्रल्स, ओके। सो लेट्स जस्ट डू इट। तो आपके पास ये आ जाएगा है कोसेकेंट एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स सीकेंट एक्स प्लस कोस एक्स कोसेकेंट एक्स माइनस कोस एक्स सीकेंट एक्स। अब ये एक्सपैंड हो गया, अब हमने इंटीग्रल को सेपरेट करना। कोसेकेंट एक्स साइन एक्स dx माइनस साइन एक्स सीकेंट एक्स dx प्लस cos x cosecant x dx माइनस cos x secant x dx, ओके। अब आप मुझे बता सकते हैं कोसेकेंट x किसके इक्वल होता है? दैट्स एक्चुअली इक्वल टू 1/sin x, राइट? तो इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ 1/sin x और इंटू साइन एक्स dx will remain as it is, right? माइनस सिमिलरली साइन एक्स सीकेंट एक्स किसके इक्वल होता है? 1/cos x के इक्वल होता है, प्लस cos x will remain as it is, cosecant x किसके इक्वल होता है? 1/sin x के इक्वल होता है, माइनस cos x एज इट इज और secant x आपके पास किसके इक्वल होता है? 1/cos x। अब यहाँ से दिस साइन एक्स विल कैंसिल आउट ईच अदर और ये cos x कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे यू लेफ्ट विद ओनली वन, तो वन की इंटीग्रेशन क्या होती है? ओनली एक्स। तो यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया माइनस ये जो साइन एक्स कोस एक्स है ये एक्चुअल में किसके इक्वल है? साइन ओवर कोस किसके इक्वल होता है? टेन के इक्वल होता है, राइट? और टेन एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है? नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट, तो वो लिख देते हैं, प्लस कोस एक्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है आपके पास? ये आपके पास इक्वल होता है कोट के, राइट? और कोट की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है? नेचुरल लॉग ऑफ साइन, माइनस यहाँ पे भी आपके पास ओनली वन लेफ्ट, तो वन की इंटीग्रेशन क्या है आपके पास? एक्स और प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर दिस माइनस एक्स एंड दिस पॉजिटिव एक्स विल कैंसिल आउट और आपके पास क्या रह जाएगा? ये पॉजिटिव वाली टर्म है तो इसको आप फर्स्ट पहले लिख लो, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स एंड दिस सेकेंड टर्म माइनस एल एन सीकेंड एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर, ओके। नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपके पास क्या गिवन है? इट्स 3 साइन हाइपरबोला इंटू x/2 प्लस ln 5 dx, ओके। हम इस पूरे एक्सप्रेशन को u के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट्स जस्ट अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड इन दिस क्वेश्चन। u इक्वल्स x/2 प्लस ln 5। Let's just take the derivative and you'll get du equals 1/2 dx,
ओके, हमारा जो अब इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा? 3। अच्छा, अगर आप नोटिस करें यहाँ पे आपके पास जो डी एक्स है ना, वो 1/2 dx होना चाहिए, तभी वो हम उसको डी यू के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 नहीं है, तो इसको 1/2 यहाँ पे लाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? तो यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, so that will get the let me just write it so that you'll better understand it. Sine hyperbola will as it is x/2 plus ln 5 और यहाँ पे 1/2 dx। ओके, नाउ अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। 3 × 2 = 6, 6 को मैं बाहर लिख रही हूँ। साइन हाइपरबोला, और ये सारी एक्सप्रेशन हमारे पास u के इक्वल है, तो इसकी जगह पे u लिख दी है, और ये 1/2 dx हमारे पास किसके इक्वल है? du के इक्वल है। ओके, साइन हाइपरबोला का क्या आपके पास इंटीग्रेशन होगी? कोस हाइपरबोला ऑफ कोर्स, ठीक है, माइनस कोस, तो -6 कोस हाइपरबोला u प्लस c। अब u की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देनी है, सिंपल, -6 कोस हाइपरबोला, u की वैल्यू आपके पास क्या थी? x/2 प्लस ln 5 n plus c। That's the answer for question number 30. Okay, question number 31, जिसमें आपके पास लिमिट्स की, let me write it on top, I guess there won't be any space, why is it stuck? Okay, चलो, क्वेश्चन नंबर 31 में आपके पास लिमिट्स गिवन है √2 से 3, और आपके पास इंटेग्रेंट है 2x³ डिवाइडेड बाय x² - 1 dx। ओके, अगेन वी हैव एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो सबसे पहले आपने इंटेग्रेंट को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लेट्स जस्ट डू इट बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2x³ x² - 1, 2x से मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको, तो विल गेट 2x³ - 2x, साइन चेंज हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर में -2x और +2x। ओके, तो ये वाला जो हमारे पास इंटेग्रेंट है, ये वाला, इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2x डिवाइडेड बाय x² - 1। ओके, अब आपने इंटेग्रल को स्प्लिट कर लेना है, √2 3 2x dx प्लस √2 से 3 लिमिट है हमारे पास, एंड द सेकंड expression is 2x divided by x² - 1 dx। ओके, सिंपल इंटीग्रेशन है। जो सेकंड इंटेग्रल है
अच्छा, पहले हम इसको कर लेते हैं 2 और x² बाई 2, और फिर यहाँ पे हमारे पास लिमिट आ जाएगी प्लस 2x² + 1 x² - 1, तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन अब बन जाएगी ln x²-1। इसको आप बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हो। यहाँ से ना आप इसको लेट कर सकते हो u = x², और फिर आगे इसको सॉल्व करो, ठीक है। मुझे बताओ कि ये आंसर ठीक है या नहीं। 2 3 अब डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देते हैं जल्दी से। दिस टू विल कैंसिल आउट ईच अदर। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, माइनस √2 का स्क्वायर आपके पास 2 होगा, प्लस यहाँ पे अब लिमिट्स अप्लाई कर दो। 3 का स्क्वायर 9 - 1 8, तो ln 8 आ जाएगा यहाँ से, और फिर आपके पास आ जाएगा माइनस दिस 2 का स्क्वायर 2, 2 - 1 1, और ln 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 9 - 2 किसके इक्वल होता है, 7 के, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 8, और ln 1 आपके पास 0 के इक्वल होता है। और अगर आप फर्दर भी इसको सॉल्व करोगे तो दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 9.079। ओके, दैट्स क्वेश्चन नंबर 31। दैट वाज, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 32। 32 इज योर टास्क टू डू। 33 में देख लेते हैं क्या है। लिमिट्स -1 to 0। न्यूमरेटर में आपके पास है √1 + y, एंड द डिनोमिनेटर इज √1 - 1, ठीक है, एंड dy। दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। 33, जिसमें आई वुड से यू नीड टू रैशनलाइज इट, ठीक है। आप इसको रैशनलाइज कर लो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई करना होगा। इसको मल्टीप्लाई करवाओ 1 + y/1 + y से। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, और फिर उसके बाद आपके पास टेबल है फॉर्मूलाज का, उसमें से देखो कौन सा टेब आप फॉर्मूला का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, एंड सॉल्व इट, टेल मी द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपके पास है इंटेग्रल है e⁻z + ez। ओके, सबसे पहले तो हम जो इंटेग्रेंट है ना उसको स्प्लिट करते हैं। उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, e⁻z + e⁻ez। ओके, ओ व्हाई डिड आई राइट प्लस, हम बस पावर्स को सेपरेट करके लिख रहे हैं। लेट मी जस्ट रिमूव द पॉजिटिव साइन। ओके, ठीक है। Now, by using the substitution method, we can say u equals e⁻z। यहाँ से अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, that would be easy dz dz। ओके, सो हमारे पास जो इंटेग्रल होगा that will become e⁻z की जगह पे आपने u लिखना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये e⁻u du, ठीक है। दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू du, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये e एज इट इज है, और ये easy की जगह पे हमने u लिख दिया।
तो अब फर्दर इसकी इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, सेम ई यू प्लस सी, और u की वैल्यू क्या है आपके पास, दैट एक्चुअली इक्वल्स टू ई जी, ई पावर जी, और ये आपके पास इसका आंसर आता है। ओके नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें आपके पास गिवन ये है 7 dx डिवाइडेड बाय x-1 इंटू स्क्वेयर रूट में आपके पास गिवन है x² माइनस 2x माइनस 48। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन गिवन है ना, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। और इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेट्स जस्ट यूज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बस मैं इस एक्सप्रेशन को ले रही हूँ फॉर नाउ, x² माइनस 2x माइनस 48, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस 2x माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ +1 माइनस 49, राइट। अब यहाँ से ये वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, दैट विल बिकम x-1 होल स्क्वायर, और -49 आपके पास किसके इक्वल होता है, 7 के स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। तो लेट्स जस्ट डू इट। अब इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे इसकी रिप्लेसमेंट में। तो 7 को मैं आउटसाइड द इंटीग्रल लिख रही हूँ बिकॉज इट्स कांस्टेंट। x-1 will remain as it is, square root x-1 होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ओके, अच्छा अब यहाँ से आपने क्या करना है, हम 7 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू व्हाई वी आर डूइंग दिस, वी वांट टू मेक इट एज सिंपल एज वी कैन। तो यहाँ से हम 7 के स्क्वायर को जब यहाँ से कॉमन लेंगे, सो x-1 ओवर 7 होल स्क्वायर -1। ओके, अब ये वाला जो 7 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला जो 7 है ये बाहर आ जाएगा। और जब इसको हम बाहर लिखेंगे तो ये डिनोमिनेटर में है और ये वाला 7 न्यूमिनेटर में है, सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैंने डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व कर दिया। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा, मैं उसमें फाइनल एक्सप्रेशन लिख रही हूँ। एक्सप्रेशन विल बी दिस। ओके, और इंटेग्रल, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। x-1 ओवर 7 को हम u के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट u इक्वल्स x-1 ओवर 7। तो यहाँ से जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, du इक्वल्स 1/7 dx। ओके, so the integral will become 7 du divided by 7u u square -1। ओके, अब इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं, 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड du ओवर u स्क्वायर रूट u स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेबल। यहाँ पे लेट्स सपोज 1 है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बनता है सीकेंट इनवर्स का, रिमेंबर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सीकेंट इनवर्स u प्लस सी। अब u की वैल्यू पुट करनी है बस, सीकेंट
इनवर्स u क्या है आपके पास, x-1/7 plus c. That's it. That's the answer for question number 35. Okay, let's just do question number 36, which is dx divided by 2x plus 1, and we have in square root 4x plus 4x square. Again, let's just do the completing square method. स्क्वायर रूट वाले एक्सप्रेशन को पे अप्लाई करते हैं। इस एक्सप्रेशन को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है 4x प्लस 4x स्क्वेयर, राइट। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4x स्क्वेयर प्लस 4x +1 - 1। ओके, और यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, 2x + 1 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो लेट्स जस्ट डू इट। अब हमारे पास ये इंटीग्रल कैसे बन जाएगा, dx डिवाइडेड बाय 2x + 1, और स्क्वायर रूट में आपके पास आ जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर -1। Okay, now we can use the substitution method. Let u equals 2x + 1, और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा du equals 2dx। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास dx है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे 2dx चाहिए। तो रिमेंबर व्हाट डू वी नीड टू डू, मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। या फिर आप सिंपली बस इसको ये भी लिख सकते हो, यहाँ से हमें dx की वैल्यू चाहिए ना, तो ये वाला 2 है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो वो du/2 बन जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, तो हम इसको सिंपली du/2 भी लिख सकते हैं, du/2 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2x + 1 है, तो इसकी जगह पे आपके पास आएगा u, यहाँ पे आपके पास आएगा स्क्वायर रूट u² + 1 इक्वल्स, अगेन यहाँ पे 1 था ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी आपके पास, सीकेंड इनवर्स, और ये तो 1/2 कांस्टेंट था, तो ये तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, और उसकी इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, सीकेंड इनवर्स u होती है, +c। अब u की वैल्यू 1/2 सीकेंड इनवर्स, u की वैल्यू आपके पास क्या थी, 2x + 1 +c। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 इज योर टास्क टू डू। उसमें आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इंटेग्रेंट को सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, और फिर उसके बाद आपने इंटेग्रल को सेपरेट करके और उसका आंसर फाइंड करना है। इजी टू डू, यू कैन डू इट, ओके। नाउ लेट्स जस्ट डू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपके पास गिवन है d θ/cos θ -1। इसको हम रैशनलाइज करते हैं सबसे पहले। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है आपने cos θ +1 से,
ओके, अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा कोस थीटा प्लस वन, और डिनोमिनेटर में आपके पास बन जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा माइनस वन। और कोस स्क्वेयर थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है? वो होता है आपके पास साइन स्क्वेयर थीटा के इक्वल। तो न्यूमरेटर में कोस थीटा प्लस वन है, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा। कोस स्क्वेयर थीटा माइनस वन एक्चुअली माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है। ओके, अब लेट्स जस्ट ब्रेक द एलसीएम फर्स्ट। कोस थीटा ओवर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस डी थीटा प्लस माइनस कोसिकेंट, ये वन ओवर साइन स्क्वेयर थीटा को भी हम सेपरेट कर रहे हैं ना इसको नेगेटिव साइन के साथ, तो इसको वन ओवर साइन कोसिकेंट के इक्वल होता है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा के इक्वल है। ओके, यहाँ पे ना जो कोस स्क्वेयर थीटा माइनस वन की इक्वल ऐसे है, लेट मी जस्ट डू इट। जैसे कि हमें पता है कि कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा होता है वन की इक्वल, राइट? अब यहाँ से कोस स्क्वेयर थीटा, और इस वन को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, और साइन स्क्वेयर थीटा को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको माइनस साइन स्क्वेयर थीटा लिखा है। ओके, ओके जी। चले, अब नेक्स्ट आपके पास आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लेट करते हैं कि u जो है वो साइन थीटा की इक्वल है। अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी यू इक्वल्स कोस थीटा डी थीटा के इक्वल। चलें, अब हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रल क्या बन जाएगा? डी यू ओवर यू स्क्वेयर प्लस कोट थीटा। इसके तो इंटीग्रेशन हमने कर ली ना डायरेक्ट, ये तो कोट थीटा के इक्वल होता है, और ये जो फर्स्ट वाला था हमारे पास उसको हमने इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने अप्लाई कर दिया। ओके, तो अब हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं, ओहो, वाई आई राइट इंटीग्रल 1/u प्लस कोट टी थीटा प्लस सी। तो 1/u आपके पास, u आपके पास साइन था, तो यहाँ पे 1 ओवर साइन हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा प्लस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्वेश्चन गिवन इज डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 + e⁻x और इंटेग्रल गिवन है। इसमें आपने सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज वी हैव 1/here। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, यू कैन राइट इट लाइक दिस, ex माइनस e⁻x डिवाइडेड बाय 1 + आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे न्यूमरेटर में जो ex है और ex कैंसिल आउट होके आपके पास 1 विल रिमेन, राइट। तो आप इसको एक्सपैंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज द लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑल्सो। अब यहाँ पे सिंपली वी कैन ब्रेक द एलसीएम। तो 1 + डिवाइडेड बाय 1 + माइनस e⁻x डिवाइडेड बाय 1 + और यहाँ ही पे मैंने इंटेग्रल को भी सेपरेट कर लिया। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, so you left with dx only over here minus e⁻x divided by 1 + ex dx। ओके, जो फर्स्ट वाला है उसको तो वो तो सिंपली आपके पास उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, दैट विल बी एक्स। सेकेंड वाले के लिए आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना है, लेट u इक्वल्स ex, और यहाँ से जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे सो दैट विल बी du इक्वल्स ex dx। ओके, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट वाले की इंटीग्रेशन x है हमारे पास, माइनस ex इज u डिवाइडेड बाय 1 + u, this is du। okay, the numerator is ex dx which is basically equals to du। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में du आ गया है और ex आपके पास 1u है, तो वो आपके पास हम ex की जगह पे u लिख देंगे। और 1 + u किसके इक्वल होता है हमारे पास, ln 1 + u के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस ln 1 + u + c। अब u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दें, विच इज ex, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा ln 1 + e⁻x + c। ओके, दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपके पास गिवन है √x डिवाइडेड बाय 1 + x³ dx। So by using the substitution method we can say let u equals x⁻3/2। इसकी हम डेरिवेटिव लेंगे इसका, so that will be 3/2 x⁻3/2 minus 1, which is actually equals to 1/2, so 1/2 dx। ओके, तो हमारे पास इंटेग्रल क्या बन जाएगा, therefore इंटेग्रल विल बी du 1 + u², और ये जो कांस्टेंट वैल्यू थी जो कि 3/2 थी वो 2/3 हो जाएगी, और उसको हम बाहर लिख लेते हैं। सो दैट विल बी आवर इंटीग्रल, एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन 1 + u² की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, वो tan इनवर्स होती है। तो उसकी जगह हम tan इनवर्स u लिख लेंगे +c। अब सिंपली आपने u की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा देनी है, और tan इनवर्स u आपके पास है x⁻3/2 + c। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40।
ओके, क्वेश्चन नंबर 41। योर टास्क टू डू। क्वेश्चन नंबर 41 आपने करना है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 42। which is 2 power x minus 1 whole divided by 3 power x dx। तो सबसे पहले तो हम करेंगे कि जो एलसीएम है उसको ब्रेक करता है। सो 2 पावर एक्स डिवाइडेड बाय 3 पावर एक्स माइनस 1/3x। ठीक है, ये एलसीएम ब्रेक हो गया और यहीं पे ना मैं इंटीग्रल को भी सेपरेट कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 पावर एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ पे हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे सो द पावर विल बिकम नेगेटिव, राइट। ओके, तो इसकी आपने सिंपली बस इंटीग्रेशन करनी है। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 2/3x डिवाइडेड बाय ln 2/3 माइनस 3/-x divided by ln 3 plus 6। Okay, that's it. This is the answer. बट अगर आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है, लाइक इसको सेपरेट करना है, इसको डिनोमिनेटर पीछे वो भी कर सकते हो, बट आई थिंक इट्स इनफ टू डू दिस। यहीं पे बस खत्म कर दें इसको, ये आंसर होगा इसका। ओके, आई विश ये एक्सरसाइज अब खत्म हो जाए। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। 43, 1 divided by under root x into 1 plus x dx. This is question number 43. Let's just apply substitution method once again. Let u equals under root x. अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। du equals 1/2 under root x dx। Substitute करते हैं। Integral will become 2 du divided by 1 plus u स्क्वायर। यहाँ पे x है ना, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। u स्क्वायर विल इज इक्वल्स टू x। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो दैट्स व्हाई x इक्वल्स टू u स्क्वायर हो गया। 1/1 यू स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, वो tan इनवर्स यू के इक्वल होता है। ठीक है, और ये जो 2 है ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रल से पहले लिख सकते हैं। तो 2 × 1/1 + यू स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपके पास होती है tan इनवर्स यू। ठीक है, तो tan इनवर्स यू प्लस सी, यू की वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपली। सो द फाइनल आंसर विल बी 2 × tan इनवर्स स्क्वायर रूट x प्लस c। That was question number 43. Last question of this exercise. Question number 44. Tan theta plus 3 divided by sin theta d theta. ओके, tan थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के, राइट। तो हम tan की जगह पे लिख लेंगे sin थीटा ओवर cos थीटा
प्लस 3 एज इट इज। ओके। अब जो साइन थीटा है वो भी एज इट इज। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, एलसीएम ब्रेक कर दो, ठीक है। तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा, इसके डिनोमिनेटर में आपके पास साइन थीटा आ जाएगा। एलसीएम ब्रेक कर रहे हैं बस। 3 ओवर साइन थीटा डी थीटा, और यहीं पे ना मैंने इंटेग्रल को भी सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला जो साइन थीटा है ये वाले साइन थीटे से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी लेफ्ट विद 1/cos थीटा, ठीक है। और 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। तो मैं अब 1/cos नहीं लिख रही हूँ, मैं इसकी जगह पे डायरेक्टली सीकेंड लिख रही हूँ, क्योंकि 1/cos थीटा वी नो दैट इट्स इक्वल्स टू सीकेंड थीटा डीटा, और सीकेंड थीटा का हमें इंटीग्रेशन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। प्लस 3/साइन, ये अगेन 3 आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसको तो इंटीग्रल के से बाहर लिख देंगे। तो 1/sin थीटा किसके इक्वल होगा, वो भी हमारे पास किस, वो इक्वल होता है को सीकेंड के इक्वल। तो उसकी जगह पे हमको सीकेंड थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी भी हमें हम लोग टेबल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूलाज पता है। अब सीकेंड थीटा का फॉर्मूला आपके पास क्या इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। प्लस 3, और कोसेकेंड थीटा का आपके पास इंटीग्रेशन क्या होती है, वो आपके पास होती है कोसेकेंड थीटा माइनस कोस थीटा, ऑफ कोर्स विद ln कोसेकेंड थीटा माइनस कोट माइनस कोट थीटा, ठीक है, प्लस से। दैट्स इट, द एंड। अब इन क्वेश्चंस की अच्छी से प्रैक्टिस करें एंड डू लेट मी नो अगर कभी भी कंफ्यूजन वगैरह हुई तो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।